तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का आप लोगों ने असर देख लिया है, जिसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा बेकरार थे कि भाई मंडे को क्या होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं मंडे को क्या हुआ। शुरुआत में एक छोटी सी डिप आई, जो कि लोग सोच रहे थे लोअर सर्किट होगा, ठीक है, कि भाई लोअर सर्किट ही लग जाएगा डायरेक्ट। एक छोटी सी डिप आई और ज़बरदस्त रिकवरी आई, जिसके बारे में तो लोगों ने सोचा ही नहीं था कि रिकवरी आ सकती है, ठीक है, कि भाई आज तो रिकवरी नहीं, आज तो क्रैश क्रैश क्रैश। हर एक वीडियो यूट्यूब पे वीकेंड पर क्रैश 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 की थी कि भाई न जाने क्या हो जाएगा आज। और आप लोग देख सकते हैं क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। फ्लैट डे रहा निफ्टी में और बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ है। यही चीज़ मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में भी बताई थी कि पैनिक वैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक बहुत हो रहे थे आप लोग। केवल 5 मिनट की वीडियो बनाई थी, केवल 5 मिनट की वीडियो, और उसमें यह बोला था अगर जो है शुरुआत में डिप आती है तो भाई यहाँ पर हम एक बाइंग का भी ट्राई कर सकते हैं 20 मूविंग एवरेज के पास, ठीक है। 20 मूविंग एवरेज के पास हम लोग एक बाइंग का भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो हिंडनबर्ग ने एलिगेशन लगाए हैं वो बड़े ज़रूर है, लेकिन कोई ख़ास प्रूफ नहीं दिया। और विदाउट प्रूफ आप लोग जानते हैं कुछ फ़ायदा होता नहीं। देखो, आप ये बोलो कि भाई इंसान चोर है, डकैत है, ठीक है, मैं भी बोलता हूँ हो सकता है चोर डकैत हो, ठीक है, लेकिन भाई विदाउट प्रूफ तो नहीं है ना कुछ भी। विदाउट प्रूफ तो सभी इनोसेंट है। तो वही बात हो गई, कोई ख़ास प्रूफ दिया नहीं है और लोग सोच रहे थे न जाने आज क्या हो जाएगा, पूरा तबाह हो जाएगा। अब आगे कोई बड़ा प्रूफ दे दे वो बात अलग है, लेकिन अभी हाल फिलहाल तक कोई ख़ास बड़ा प्रूफ नहीं दिया जिसके बेसिस पे कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, ठीक है, कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। और इसी वजह से मार्केट जो है थोड़ा गिरी शुरुआत में, लेकिन फिर ज़बरदस्त रिकवरी दिखाई और एंडिंग में फ्लैट क्लोजिंग दी है, ठीक है, एंडिंग में फ्लैट क्लोजिंग दी है। अब देखो आगे क्या हो सकता है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो लो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आज का लो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि है 24,200 के आसपास, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। रीज़न क्या है भाई? रीज़न ये है कि आज एक इवेंट का दिन बन चुका था। वैसे तो कुछ इवेंट था नहीं आज, लेकिन भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से आज एक इवेंट का दिन बन चुका था। और आप लोग अगर आज की वॉल्यूम भी देखेंगे तो काफ़ी हाई देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी हाई। आज जो है बड़े पैसे ने अच्छी खासी ट्रेडिंग की है, तो इसलिए आज का लो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जिन भी लोगों ने बाइंग की है आज, उन लोगों का स्टॉप लॉस इसी एरिया के आसपास रहेगा, 24,200 के आसपास। तो अगर 24,200 के नीचे, मतलब 24,200 के नीचे अगर सस्टेनेंस आने लग गई, मार्केट नीचे ट्रेड करने लगा, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा। क्योंकि भाई सेलिंग प्रेशर तो पहले ही ज़बरदस्त है। हिंडनबर्ग की आप लोगों ने देखी है कितनी ख़तरनाक शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, तो सेलिंग पोजीशन तो पहले ही ख़तरनाक है। अब अगर समझ लो बाइंग पोजीशन ख़त्म हो जाती है, 24,200 के नीचे ट्रेडिंग होना, इसका मतलब भाई जो बायर्स हैं वो वीक हो रहे हैं, तो ख़तरनाक सेल ऑफ आ सकता है। पहला टारगेट मिनिमम 23,800 तक हो सकता है, और दूसरा तो भाई बहुत ही बड़ा टारगेट हो सकता है 23,200 तक, ठीक है, 23,200 तक। तो इसका आप लोग ध्यान रखना भाई, 24,200 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड कर रही है तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, ठीक है। मगर जब तक 24,200 के ऊपर है, कोई बड़ा आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं कि बहुत पैनिक हो रहे हैं, न जाने क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बता देता हूँ, कोई ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से बुल रन शुरू है, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं है तो बुल रन ही हो जाओ, ठीक है। लोगों का यही है, अगर भाई गिर नहीं रहा तो बुल रन शुरू हो जाए। अब ऐसा भी नहीं है। उसके लिए क्या है कि ये जो 20 मूविंग एवरेज है, डेली टाइम फ्रेम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, जो कि है 24,560 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अभी तक क्या था, ये सपोर्ट दे रही थी, ये मार्केट को सपोर्ट दे रही थी, लेकिन अब इसके नीचे ट्रेडिंग हो रही है, वो भी एक बहुत बड़े गैप डाउन के बाद। एक बहुत बड़े गैप डाउन के बाद इसके नीचे ट्रेडिंग हो रही है, और गैप अभी तक फिल नहीं हो पा रहा है इनसे, ठीक है, गैप अभी तक फिल नहीं हो पा रहा, जबकि गैप कितना ज़्यादा बड़ा है। तो इसलिए भाई जब तक 24,560 के ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो, तब तक कोई ख़ास बुलिशनेस नहीं है मार्केट में, ठीक है, कुछ ख़ास बुलिशनेस नहीं है। अभी क्या है कि अगर आप लोगों ने 24,200 के नीचे ट्रेडिंग होता हुआ देख लिया, तब सेलिंग ज़बरदस्त हो सकती है, ठीक है, सेलिंग ज़बरदस्त हो सकती है, लेकिन बाइंग का भी कुछ खास बन नहीं रहा है, ठीक है। अगर आप लोग आज बैंक निफ्टी को देखें, तो आप लोग देख सकते हैं भाई बैंक निफ्टी में शानदार रिकवरी आई है। मगर ये जो एरिया था,
ये जो एरिया था ये डे हाई के आसपास ट्रेडिंग हो रही थी, ठीक है। इस एरिया में क्या है भाई, डे हाई के आसपास ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन जो कॉल का प्राइजेस था और जो पुट का प्राइजेस था वो दोनों ऑलमोस्ट बराबर हो गया था, ठीक है। कॉल के प्राइजेस और पुट के प्राइजेस ऑलमोस्ट बराबर हो गए थे। अब आप बताओ भाई, डे हाई पे हो तुम, ठीक है, डे हाई पे हो, अपर हैंड बुल्स का चल रहा है, तब भी भाई जो कॉल के प्राइजेस हैं पुट के प्राइजेस हैं बराबर हो गए, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि भाई यहाँ पर शायद से बुल्स थोड़े वीक हो रहे हैं, ठीक है, बुल्स थोड़े वीक हो रहे हैं। और यही मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दिया कि यहाँ पर कोई भी नई बाइंग की पोजीशन मत लेना, और अगर बाइंग की पोजीशन है तो एक बारी बुक कर लो। और फिर आप लोगों ने देखा ज़बरदस्त डिप आ गई। इन सब चीज़ों को नोटिस किया करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लगता है छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन वर्क बहुत ज़बरदस्त करती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों पर फोकस किया करो कि भाई डे हाई के आसपास ट्रेडिंग हो रही है और कॉल और पुट के दोनों के प्राइजेस बराबर हैं। तो भाई ऐसा क्यों? कॉल के प्राइजेस तो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, और वैसे भी आप लोग जानते हैं कॉल के प्राइजेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो भाई ये सीधी तौर पे बात थी कि यहाँ पर जो बुल्स हैं वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस किया करो। अभी क्या है, मार्केट एक रेंज में ज़रूर चल रही है, ठीक है, एक रेंज में ज़रूर चल रही है, लेकिन वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है, ठीक है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी ज़बरदस्त है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खास नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल एक ही रेंज में बंद हो रही है, ठीक है, एक ही रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन वॉलेटिलिटी डेली ज़बरदस्त है, डेली ख़तरनाक ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसलिए अभी क्या है, इंट्राडे ज़्यादा बेटर है, ठीक है, इंट्राडे ज़्यादा बेटर है। आप इंट्राडे पे फोकस कीजिए। अगर आपको पोजीशनल प्ले करना है तो आप लोग आज का लो पकड़ लीजिए, ठीक है, आज का लो पकड़ लीजिए। 50,000 जो है 200 के करीब है, शायद से 50-200 के करीब, 50-200 के नीचे भाई, अगर 50-200 के नीचे आप लोग कोई डेली कैंडल क्लोज होता हुआ देखेंगे तो भाई एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है। 49,000 तक टारगेट बन सकता है, 49,000, ठीक है, मगर उससे पहले कोई ख़ास पोजिशनल ट्रेड है नहीं। अगर आप बोलें कि भाई ऊपर के लिए भी बता दो कोई पोजिशनल ट्रेड, तो भाई ऊपर के लिए ये 20 मूविंग एवरेज बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं पहले भी इसने रेजिस्टेंस दिया है और अभी भी रेजिस्टेंस दे सकता है। तो जब तक इसके ऊपर कोई डेली कैंडल क्लोज ना हो, सस्टेनेंस ना आए, तब तक कोई बुलिश का आप पोजिशनल नहीं सोच सकते। इंट्राडे में जो करना भाई वो करो, वो कोई बात नहीं, लेकिन पोजिशनली कुछ खास बुलिश अभी सोच नहीं सकते, ठीक है। सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, 50-200 के नीचे अगर मार्केट रहती है तो सेलिंग का अच्छा खासा चांस बन सकता है, लेकिन उससे पहले तो भाई ऐसा ही वॉलेटिलिटी है, इसमें आपको थोड़ा सा अपना ही दिमाग लगाना पड़ेगा इंट्राडे में, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पे हम अपडेट आपको देते ही रहते हैं, तो उसके लिए आप लोग ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।